तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं, यहीं से अधिकतर बात प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है। क्या है? निबंध का विकास क्रम। जो निबंध यहाँ से चालू होंगे, उनका जो विकास क्रम है किस तरह से आपको बताऊंगा, यहीं पर याद करा दूंगा। अच्छी तरह से आपको यहीं पर देखना, हर बार की तरह इसी बार भी मैंने लिख लिया है, क्योंकि आपको कम टाइम में अच्छे से यहाँ पर बहुत अधिक चीजें दे सके और आप अच्छे से इन्हें मेहनत करके अच्छे से परसेंट बनाने में सफलता प्राप्त कर सके। क्लियर है साथियों? तो देखने वाले हैं हम जो निबंध का विकास क्रम। तो निबंध साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? किससे बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास या निबंध साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। 4 ही भागों को यहीं पर बताऊंगा। कब से कब तक उनके किसने उनकी रचना की, साथ ही साथ कहाँ कौन कौन से जो चार चार यहाँ पर भाग है वो उसके नाम भी बताऊंगा। तो क्या है? निबंध साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया। पहला है साथियों आपका यहाँ पर इस तरफ बॉक्स आपका मैंने बना लिया है। युग का नाम मतलब कौन सा वो भाग है, कब से कब तक वो भाग चला और किसने उनकी जो रचना प्रवर्तक मतलब कौन ने उन्होंने इसको नाम दिया। क्लियर साथियों? ये पूरी डिटेल में आप जानकारी देखेंगे। इससे पहले ये बता दूं, यहाँ से 1 नंबर की जो चीजें बहुत अधिकतर पूछ ली जाती है, कब उठाकर पूछ लेगा कोई भरोसा नहीं। क्लियर साथियों? तो निबंध साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 1 नंबर के यहाँ से पूछ लेगा तो 4 भागों में ऑप्शन दे देगा, 2 3 1 4। तो आपको 4 भाग लगाना कि निबंध साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला का नाम पूछ लेगा कौन सा है, तो भारतेंद्र युग। कब से कब तक? तो 1850 से 1900 ईस्वी तक। आपको ईस्वी लगाना। क्लियर साथियों? ईस्वी तक वो बोलते हैं ना, ईस्वी तक। क्लियर है? यहाँ पर देख लीजिए, ईस्वी तक। पहला युग का नाम है भारतेंद्र युग। समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। किस कौन थे इसके प्रवर्तक? जो थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। क्लियर साथियों? अब यहाँ पर बात आएगी आपकी, तो आपसे पहला पूछ लेगा निबंध साहित्य का पहला युग का नाम बताइए। आपको ऑप्शन देगा भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, ने ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको लगाना है भारतेंद्र युग। अब पूछ ले आपसे वहां पर कि आपका भारतेंद्र युग कब से कब तक चला। आपको ऑप्शन दे देगा 1850 से 1900, तो यह आपका ऑप्शन क्लियर है। इसके जो भारतेंद्र युग है, इनके जो प्रवर्तक कौन थे, तो आप कह सकते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, जो भारतेंद्र युग के कहते प्रवर्तक थे। मतलब 3 ऑब्जेक्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे। एक पूछ लेगा कितने भाग है, तो 4 भाग है। कौन सा युग सबसे पहला आया? भारतेंद्र युग आया। मतलब पहले युग का नाम भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग कब से कब तक चला? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंद्र युग को प्रवर्तक कौन थे, तो आपको बताना भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। साथियों ऐसे आपका एग्जीक्यूटिव पूछ लिया जाता है, यहीं से प्रश्न में से आपका ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं। बस आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके अप्रुत बन जाएंगे। मतलब आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस आप जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते रहोगे, वैसे आपके जो प्रश्न है 1 1 2 2 नंबर के वो सॉल्व होते चले जाएंगे। क्लियर है? मैंने बता दिया आपको भारतेंद्र युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसके प्रवर्तक थे। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग अब यहाँ पर 1900 ईस्वी से कब तक चलेगा? या 1920 ईस्वी तक। क्लियर है? किसने की? इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका क्या किया? प्रवर्तक थे। किसके? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे द्विवेदी युग के प्रवर्तक। क्लियर है? कब से कब तक? तो 1900 से हमारा कौन सा खत्म हुआ था? भारतेंद्र युग। तो द्विवेदी युग 1900 से चालू हुआ और 1920 तक हमारा चला। क्लियर है? अब देखेंगे, ये तो आपके दो हो चुके, भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग। भारतेंद्र युग 1850 से 1900 तक और आपका द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे इनके, और इनके आचार्य महावीर द्विवेदी प्रसाद। दूसरा है शुल्क युग पे आ जाएगा आपका। क्लियर है साथियों? ये देख लीजिए। अब तीसरे नंबर पर आ गया हमारा शुल्क युग। अब शुल्क युग आपका द्विवेदी युग कब खत्म हुआ था? 1920 से। तो आपका शुक्ल युग में क्या आ जाएगा? 1920 से आपका क्या आ जाएगा? 1940 तक। क्लियर साथियों? क्या है? शुल्क युग क्या है? 1920 से 1940 तक। इनके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य राम प्रसाद शुक्ल थे। क्लियर है? क्लियर है साथियों? क्या है? तीसरा आपका आ जाएगा शुक्ल युग। कब से आपका यहाँ पर द्विवेदी युग 1920 से खत्म हो गया, तो 1920 से आपका
शुक्ल युग चालू होगा 1920 से 1940, मतलब 20 ईस्वी तक। इसमें आपको लगाना साथियों, इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। क्लियर है? आगे देखेंगे कौन सा आने वाला है आपका चौथा लास्ट जो आपका है शुक्लोत्तर युग, आपका 1940 ईस्वी से आज तक चला आ रहा है, जो आपका चल रहा है अभी भी हाल फिलहाल में, वो क्या है? शुक्लोत्तर युग है। कब है? आचार्य, इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे? शुक्लोत्तर युग के जो प्रवर्तक थे। कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब से कब तक? 1940 से आज तक ये चलता आ रहा है हमारा शुक्लोत्तर युग। क्लियर साथियों? तो अच्छे से यहाँ से निबंध के मैंने एक बार और पूरा देख लीजिए। निबंध का विकास क्रम, तो निबंध साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित 4 भागों में इसे बांटा गया। किसे? निबंध के विकास क्रम को। ये आपका युग इसी प्रकार आपको लिख लेना यदि पूछे तो। पर ऐसा पूछेगा नहीं, ऑप्शन में यहाँ से आपसे पूछ सकता है यार, नहीं कुछ भरोसा नहीं, देखो परीक्षा वालों का पूछ भी सकता है। भारतेंद्र युग 1850 ईस्वी से 1900, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्विवेदी युग है 1900 से 1920 तक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल युग है 1920 से 1940, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा है शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से आज तक चला आ रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अच्छे से यहाँ से निबंध का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ जो कुछ महत्वपूर्ण ये बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा साथियों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब दबा दीजिए, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अपने दोस्तों तो को भी कह दीजिएगा सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि यहाँ से जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपके लाए जाएंगे, जो अधिकतर बार पेपर में आ चुके हैं, और इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको यहीं पर याद हो जाएगी। आपको प्रिंटेड नोट से मैंने अच्छे से उतार लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से बने रहिए और अच्छे से पर्सन बनाने में जुड़ जाइए।